चलो, तो अब देखो जरा ध्यान से, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स लेके जाते हैं जिसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। तो 2 2 1 4, तो ये 2 इंटू 2 4 माइनस 4 0, राइट। तो डेफिनेटली इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, डिटरमिनेंट 0 आ गया, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब रो ऑपरेशन लगाते हैं, लेट सी कहां पे दिक्कत आएगी, कहां पे जाके फंस जाएगा। लेट सी, देखो आई ए 2 4 1 2 ए, ठीक है। नाउ इस 2 को 1 बनाना कैसे बनाया जाए, दो तरीके हैं, दो तरीके। अच्छा, या तो इनको इंटरचेंज कर लो, अच्छा चलो तीनों ऑपरेशन लग सकते हैं, या तो इंटरचेंज कर लो, एक तो ये तरीका आ गया। दूसरा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 से डिवाइड कर दो, नॉन स्केलर अपना जो नॉन स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं वो वाला ऑपरेशन, सेकंड वाला भी लग जाएगा। थर्ड, R1 माइनस R2 भी कर सकता हूं मैं। आई होप क्लियर हुआ। नहीं नहीं, यहाँ पे 2 हो जाएगा। टू R2 क्यों करना, इधर 1 बनाना बेटा। हाँ, R1 माइनस R2 भैया, दिस माइनस दिस करेंगे ना, यहाँ पे 1 बनाना है, ठीक है। तो लेट से R1 माइनस R2 किया हो, तो R1 माइनस R2 करके उसको रखना कहां पे है, R1 की जगह। तो क्या बना, दिस माइनस दिस, तो 1 माइनस 0, 0 माइनस 1 ए, 2 माइनस 1 4 माइनस 2 1 2 एंड 0 1 एज इट इज। यहां तक कोई डाउट, श्योर, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। राइट। अच्छा, अब ये सोचो, इसको 0 बनाना है, इंटरचेंज कर नहीं सकते। स्टार्टिंग में अगर ये चीज तुमने सोच ली, जो अभी मैं, देखो तुमने डायरेक्ट उस स्टेप पे पहुंच गए, राइट। बाकी स्टेप क्यों नहीं लगे ये सोचा, या डायरेक्टली एक स्टेप सोचा और उसको कैसे लगाना है वो सोच लिया। ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा स्टेप नहीं लग सकता, कौन सा स्टेप लग सकता है, जो नहीं लग सकता वो क्यों नहीं लग सकता, ये पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में ये किया करो, जब भी कंसेप्ट सीखते हो स्टार्टिंग में ये किया करो कि क्या लग सकता है क्या नहीं लग सकता, उससे ही क्लैरिटी आती है, ठीक है ना, उससे ही क्लैरिटी आती है। और क्वेश्चन हमेशा खुद के साथ पुट करना है, क्या क्यों नहीं, ठीक है। तो पहला इंटरचेंज वाला वापस वही आ जाएगा, ऊपर भी 1 2 है, नीचे भी 1 2 है। सेकंड, दूसरा वाला 0 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। तीसरा, एक ही चीज पॉसिबल है, तो मैंने क्या किया, R2 की जगह R2 माइनस R1। तो देखो क्या बनना, 1 माइनस 1 ए 1 2, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस माइनस दिस -1, दिस माइनस दिस 2, राइट। अब 1 0 बन गया, अभी 0 का क्या बनाना है, तो पहला स्टेप, पहला जो प्रॉपर्टी है इंटरचेंज करना, क्या इंटरचेंज करके होगा, उससे ये हिल जाएगा। दूसरा, क्या किसी के से मल्टीप्लाई करके 0 को 1 बनाया जा सकता है ना। थर्ड, अब अगर थर्ड किया तो क्या हो जाएगा, ये 1 0 जो ऑलरेडी बन चुका है वो खराब हो जाएगा। तो इनफैक्ट जब भी रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते लगाते या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते लगाते एक कंप्लीट रो या एक कंप्लीट कॉलम 0 हो जाए, तो मतलब वो क्या है, डेड एंड है। यस, लग सकता है, लेकिन जो ऑलरेडी आइडेंटिटी बना चुके हैं वो खराब हो जाएगा। वो खराब करना मोटिव नहीं होता, क्योंकि अदरवाइज पता क्या होगा, ऐसे तो यार भैया ये देखो जरा, यहाँ पे ये स्टेप किया, फिर हमने ये स्टेप दोबारा कर दिया, फिर ये स्टेप कर दिया। कहने का मतलब ये है कि कोई भी 2 3 स्टेप पकड़ो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते, आइडेंटिटी तक नहीं पहुंच सकते, बट स्टेप तो अलाउड है ना। वो तो A इंटू बी इक्वल टू सी हो, वो तो अलाउड होता है। हमारा मोटिव है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक पहुंचना, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना। क्या वो चीज पॉसिबल हो पा रही है, नहीं, वो यहां पे आके फंस गई, वो यहां पे आके फंस गई, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, बात समझे। तो इसलिए हम यहां पे अब इसके आगे नहीं बढ़ सकते। तो जैसे ये चीज हो जाए तो यस, इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। एक तो ये चीज थी। दूसरा, जैन साहब जो आपने बोला ये वाला था, नहीं नहीं कुछ बोलो ना। हाँ,
2513 पहले I इंटू A 2513, ठीक है। तो इसको 1 बनाना, इंटरचेंज कर सकते हो, डिवाइड कर दे बाई 2, 1/2, ठीक है। अब इसको 0 बनाना है, अब तो माइनस ही करना पड़ेगा। तो A 1 5/2 1/2 0, तो दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 1/2, दिस माइनस दिस 1, दिस माइनस दिस, हो गया। अरे क्या बात है, चलो बढ़िया। चलो आई होप ये क्लियर हुआ, राइट। चले आगे, ऑनलाइन चले आगे। अब अभी तक कोई डाउट तो नहीं? No, sir. No. चलो चलो, अभी रुक जा, पहले आज वाला कंसेप्ट कराने दे, जल्दी हो जाएगा आज वाला, ठीक है। प्लीज ध्यान से देखना, पहले कॉलम में एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे लगाने वो देख लो, ठीक है। अगर इनवर्स पॉसिबल नहीं है तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा, आएंगे नहीं, बन जाएंगे, करेक्ट वर्ड यूज करो, बन जाएंगे। चले प्लीज, यही ले लो, A1234, ठीक है। नॉन सिंगुलर है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब कैसे निकालना है? कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू। देखो I इंटू ए इज इक्वल टू आई ए एंड A इंटू आई इज इक्वल टू ए, दोनों होते हैं। तो अगर मैंने रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए तो ये चेंज करेंगे, ये ए एज इट इज रहेगा, तो ये करते 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 ये बी बन गया, ये ए एज इट इज, और ये बन गया आई, तो बी ए का इनवर्स हो जाएगा, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब अगर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने तो इसको लेके जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों पे लगाऊंगा। अब कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते 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 ये ए एज इट इज, ये बन गया बी, और ये बन गया आई, अब जाके बी ए का इनवर्स हो जाएगा। तो जब भी कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने हैं तो हमें ये लेके जाना है इनवर्स निकालने के लिए, और जब भी रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने हैं तो ये लेके जाना है इनवर्स निकालने के लिए। ये चीज क्लियर हुई? सिंपल सा है, राइट। अब जैसे ये चीज है, तो ए इंटू आई दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? आई होप क्लियर हुआ, राइट। नाउ अब लगाना है कॉलम ऑपरेशन। अब देखो यहां पे याद होगा जब हमने रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए हैं, राइट, तो हमने कॉलम वाइज हैंडल किया था। मतलब पहले इस कॉलम को देखो, इधर जो आया था, हाँ जी, जब इसको आइडेंटिटी बनाने की कोशिश हुई थी तो हमने क्या किया था, इसको सबसे पहले आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया कॉलम वाइज। तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंदर हम कॉलम वाइज एलिमेंट्री में कन्वर्ट कर रहे थे, हाँ या ना, राइट। तो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या करेंगे, रो वाइज, रो वाइज, और रो वाइज के अंदर भी सबसे पहले 1 बनाएंगे, उस 1 को यूज करके बाकी 0 कन्वर्ट करेंगे। तो अब आ जाओ रो वाइज, तो इस 1 को, ये तो ऑलरेडी 1 है, चलो किस्मत है, एक स्टेप कम हो गया। अब इसको यूज करके इसको 0 बनाना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस कर दो। तो ध्यान से देखो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 1 कॉलम 2, तो कॉलम 2 की जगह क्या लिखूंगा, कॉलम 2 माइनस ट्वाइस ऑफ, इसको कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर दिस माइनस दिस कर दिया, तो कॉलम 1 2 से मल्टीप्लाई, अब देखो चेंज क्या हुआ, कॉलम 2, तो यानी कि कॉलम 1 एज इट इज, 1 0 1 3 एज इट इज। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 एंड 6, इसको 2 से करो तो 2 एंड 0, तो दिस माइनस दिस करना, 2 माइनस 2, ठीक है। दिक्कत बोलो, बोलो बोलो बोलो, आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकती है दिक्कत, अगर है तो बोलो। देख, दो तरीके हैं, रो और कॉलम, दोनों पता होने चाहिए।
पता दोनों होनी चाहिए, नॉलेज दोनों की होनी चाहिए। स्कूल में अगर मान लो उन्होंने बोल दिया कि कॉलम से ही करना है, क्या करोगे? मत सुनियो, खुद की भी मत सुन, आ जाओ। अरे इंटरेस्टिंग चीजें हैं यार, अभी इसका रीजन पता चलेगा ना तो और मजा आएगा। अरे ऐसा कैसे हम रो कॉलम ऑपरेशन रोज इंटरचेंज कर रहे हैं, रो के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि मैट्रिक्स के ऊपर सिर्फ मैट्रिक्स ऑपरेशन ही एप्लीकेबल होते हैं। हम मैट्रिक्स को किसी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों तरफ, या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे कैसे दो की रोज अपने आप इंटरचेंज हो रही है? मतलब इधर की रो कॉलम इंटरचेंज हो रहा है, इधर का भी हो रहा है, क्यों हो रहा है भैया? ऐसा क्या चीज हो रही है जिससे कॉलम इंटरचेंज हो रहा है? वो चीज समझनी है, इसके बाद आ जाएगी वो चीज, क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखो जरा। अब 1 0 बन गया, अब यहाँ पे 1 बनाना है। सेकेंड वाली रो में हो, इसमें 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करोगे? कॉलम कॉलम ऑपरेशन करने हैं, तो इस कॉलम को 2 -2 से डिवाइड कर दो। तो कॉलम 2 की जगह कॉलम 2 डिवाइडेड बाय -2, तो क्या बन जाएगा? कॉलम 2 को करना कॉलम 1 एज इट इज, तो ये 1 0, ये 1 3 एज इट इज। अब इसको 2 से -2 से डिवाइड करना है, ये 0 का 0, ये बन गया 1। इसको -2 से डिवाइड करो तो बन गया 1। इसको -2 से डिवाइड करके -1/2। अब इस 1 को यूज करके इसको 0 बनाना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, तो कॉलम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना, कॉलम 1 में से माइनस कर देना कॉलम 1 की जगह। तो a इंटू कॉलम 1 की जगह तो कॉलम 2 एज इट इज, कॉलम 2 एज इट इज। अब कॉलम 1 में इसको 3 से करो मल्टीप्लाई, 0 का 0, 1 का, तो दिस माइनस दिस, 1 - 0, 3 - 3 0। करो इसको 3 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -3/, नो 1 - 3, 0 माइनस ऑफ दिस प्लस 3/2, डन। ये आइडेंटिटी बन गया, राइट। तो ये जो है ये ए का इनवर्स होना चाहिए, तो ए का इनवर्स क्या आ गया? -2 1 3/2। आई होप क्लियर हुआ, श्योर। कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन समझ में आए? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. मायशा, आर्यन, पलक, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ये नोट करो। अब एक एग्जांपल देना 3x3 का, उसके अंदर बहुत गंदगी होगी, तो प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है? यहाँ पे आरडी पड़ी थी, नॉन जीरो डिटरमिनेंट वाला लेके जाना ना, ऐसा ना हो ना मेहनत करते रह जाए, बाद में डिटरमिनेंट 0 निकला है। ऑब्वियसली देखो, अब इसके अंदर ऑपरेशंस मिनिमम, नॉट मिनिमम, एवरेज 9 जाएंगे, तो प्लीज ध्यान से देखो, ठीक है? हर एक स्टेप के अंदर फोकस होना चाहिए, अदरवाइज समझ नहीं आएगा, ठीक है? प्लीज। तो सबसे पहला मोटिव क्या है? रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से करना है, ठीक है? तो क्या करेंगे? आई इंटू ए that is equal to a, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ठीक है? तो सबसे पहले इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, तो इसको 1 बनाना है, ऑलरेडी 1 है। इसको यूज करके इसको देखो, ये तो 0 है, इसको 0 बनाना है। क्या करोगे? अगर इंटरचेंज कर दिया तो ऊपर -1 बन जाएगा, वो कर नहीं सकते, राइट?
नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, करके इसको जीरो बना नहीं सकते, तो दिस प्लस दिस जीरो होता है, तो R2 की जगह क्या करना है, R2 प्लस R1, तो R2 की जगह R2 प्लस R1। अब क्योंकि नंबर ऑफ ऑपरेशंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो इसलिए R2 को छोड़ के बाकी सारे एज इट इज पहले लिख दो, 1 0 0 0 0 1 1 2 माइनस 2 2 माइनस 0 माइनस 2 1। अब इन दोनों को ऐड करो और इसकी जगह लिखते जाओ 0। आई होप क्लियर हुआ। तो पहला वाला जो था कॉलम वो तो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। अब सेकंड में क्या मोटिव होना चाहिए, पहले वन बनाना, वन बनाना। तो इसको वन कैसे बनाओगे, अब दो तरीके, ध्यान से मेरी बात सुनना, यही बताएगा कि कितना तुम सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स करोगे, कितना सिंप्लीफाई करोगे, ये डिसीजन ऑफ कि कौन सा स्टेप तुम लेना चाहते हो कौन सा नहीं। ध्यान से सोच के मेरी बात, ठीक है। इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बना है -4, और इसके अंदर ऐड कर दो, क्या जाएगा इधर, क्या ये 0 0 हिलेगा उससे, तो मतलब मैं डिनोमिनेटर में 5 लाए बिना भी यहां पे 1 कर सकता हूं, और अगर मैंने 1/5 कर दिया तो 1/5 1/5 1 ये 1 हो जाएगा, ये -2/5। तो ये कौन सा स्टेप ज्यादा इजी है, आगे आगे कॉम्प्लेक्सिटी कौन कम करेगा, जो पहले किया। तो ये सोच समझ के करना, ठीक है। जितनी गंदगी कम क्रिएट कर सकते हो उतनी गंदगी कम करो। तो R2 की जगह R2 प्लस ट्वाइस ऑफ R3, इसका ट्वाइस करके इसके अंदर ऐड करना, तो क्या बन गया, फिर R2 के अंदर बोलो बोलो, ओके। नाउ R1 एंड R3 एज इट इज, तो 1 0 0 0 0 1 1 2 -2 0 -2 1 एज इट इज। अच्छा, अब इसका ट्वाइस करना है, ट्वाइस तो 0 ही है, इसके अंदर ऐड करके 1 1, इसका ट्वाइस इसके अंदर ऐड करके 2, इसका ट्वाइस इसके अंदर ऐड करके 0, इसका ट्वाइस 1, इसका ट्वाइस। अब इस 1 को यूज करके बाकी दोनों क्या बनाने हैं, 0। कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर ऐड कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर, इस तरीके से। तो R1 की जगह R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, R1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, दोनों स्टेप एक साथ नहीं करने, एक चीज और, मतलब यहां पे दिख रहा है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करना है, बट ये दोनों स्टेप एक ही बार में, कोई कभी भी दो स्टेप एक साथ नहीं करने हैं, अलग अलग ही रखना है, नंबर कटेंगे, मैं पहले बोल रहा हूं, ठीक है। नाउ R1 में चेंज आ रहा है, तो R1 को छोड़ के बाकी सब लिख दो, 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 -2 1। नाउ क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 -2 2 0 -2 4 -2 1 -0, 2 से मल्टीप्लाई करके 0 1 -0, तेरे को दिखाई दे रहा ना, ठीक है शिखा, दिख रहा है ना। अच्छा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, अरे 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 -2, 2 से मल्टीप्लाई किया -2 -0 माइनस, गुड। अच्छा, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर, ये जो इशारों से बातें चल रही है ना, नहीं नहीं इनको, इनसे बात करो, नहीं नहीं नहीं, हाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर क्या करना है, मैं वही सोच रहा था, R3 की जगह R3 प्लस 2 टाइम्स R2 प्लस 2 टाइम्स R2, ठीक है। तो 0 1 0 1 0 -2 1 1 2 करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो,
ये ले। अब तुम कैसे करोगे, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि इसका अगला स्टेप क्या होना चाहिए। 1 से ये कॉलम के अंदर 0 क्रिएट करना, वो 0 कर दिया। अब इसको 0 बनाना है। अब इसको 0 कैसे बनाया जा सकता है, 3 स्टेप है तेरे पास, 3 ऑपरेशन है तेरे पास। या तो इंटरचेंज करना, इंटरचेंज करेगा ये 1 0 0 हिल जाएगा, वो कर नहीं सकता। के से मल्टीप्लाई करके, इसको किसी भी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करके 0 बनाया नहीं जा सकता। तो तीसरे बचा, हर स्टेप में सोचना पड़ेगा सीरियसली, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो तू बता इसको क्या करेगा फिर, इसको 0 कैसे बनाएगा। तो R3 की जगह R3 प्लस ट्वाइस ऑफ R2। तो 1 0 माइनस 2 0 1 0 1 1 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड किया 0 0 1 2 2 5, राइट। तो अब ध्यान से देखो, आगे वाला सिर्फ एक ही बचा एलिमेंट। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर दो, बात खत्म। तो R1 की जगह R1 प्लस ट्वाइस ऑफ A इंटू, इधर तो हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इधर R1 में चेंज आ रहा है तो 1 1 2 2 2 5 एज इट इज। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करना, 4 माइनस 1 4 माइनस 2 10 माइनस 4, तो डन, दिस इज ए इनवर्स। आई होप क्लियर हुआ। मैं पहले बोला मुश्किल चीज है, मैंने हाँ इसमें कम लगे, रैंडमली पिक किया था, मेरे को नहीं पता। ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा एग्जाम बिल्कुल के लिए। बिल्कुल रीत, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। सर इसी में तो 1 घंटा लग जाए मुझे लगता है, जितना नहीं बड़ा नहीं लेक्चर था। इतना सीरियसली, अगर प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है, अगर क्लियर है कि कब कौन सा स्टेप लगाया जा सकता है, कब कौन सा स्टेप नहीं लगाया जा सकता, और पहले 1 बनाना है उसके बाद 0 बनाने हैं, रो ऑपरेशन के अंदर कॉलम वाइज चलना है, पहला कॉलम फिर अगला कॉलम फिर अगला कॉलम, और कॉलम वाइज के अंदर भी पहले 1 बनाना है, उस 1 को यूज करके बाकी 0 बनाने हैं, राइट। अगर ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस में यही स्टेप्स क्लियर करने को, अगर ये चीज क्लियर हो जाती है, राइट, फिर इसके अंदर टाइम नहीं लगता है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा, अगर ये स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं तो ये तुम खुद ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। बेटा नोट करो, हाँ बिल्कुल चेक करने का वे है। अगर ये आइडेंटिटी मतलब ये अपना ए इनवर्स सही है तो इसको ए से मल्टीप्लाई करके देखो, आई आ जाना चाहिए। अगर आ रहा है तो गुड, नहीं आ रहा तो गड़बड़। नहीं डायगोनली मैंने नहीं बोला चलना, मैंने बोला कॉलम वाइज चलना है, और कॉलम वाइज में पहले 1 बनाना भैया, उसके बाद उसको यूज करके बाकी कॉलम वाइज 0 बनाने हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले इसको 1 बनाना था, ये गिवन था, इसको यूज करके फिर इन दोनों को 0 बनाया, फिर इसके अंदर इसको 1 बनाना था, फिर इन दोनों को 0 बनाया, फिर ये 1 बनाना था, इन दोनों को 0 बनाया, कॉलम वाइज चल रहा है। तो इसमें हमने कॉलम लगाया था ना एलिमेंट्री। नहीं नहीं इसमें तो रो लगाया ना, आर देखो ये आर। एक्चुअली जो तुम्हें ऑपरेशंस बताए हैं, ठीक है, इनको एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोलते हैं, यानी कि ये बिल्कुल एलिमेंट्री वर्ड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल के ऑपरेशंस हैं, राइट, जो मैट्रिक्स पे किए जाते हैं। अब ये होते कैसे हैं, इसके लिए एक्चुअली में एलिमेंट्री मैट्रिक्स को डिफाइन किया जाता है। नो व्हाट इज अ एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ये एलिमेंट्री ऑपरेशन में मैट्रिक्स पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे करूंगा, जो सबसे बिल्कुल बेसिक टाइप की मैट्रिक्स अवेलेबल होती है हमारे पास, राइट, तो उसके ऊपर करके जो चीज आएगी वो बनेगी एलिमेंट्री मैट्रिक्स। जैसे मान लो मेरे पास है
1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मैंने क्या किया, इसके दो रोज को इंटरचेंज कर दिया, R1 एंड R2। तो क्या बन गया जी, 0 1 0, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, 1 0 0। तो ये जो बन के आएगी, इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ऐसे दूसरा ऑपरेशन कर लो, कौन सा, अच्छा देखो, ये मान लो I1 आ गया, ठीक है। अब I2, ये पहला ऑपरेशन किया, इसके लिए दूसरा ऑपरेशन कर रहे हैं अभी हम। लेट्स से R3 को 3 टाइम्स R3 कर दिया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 3। ये भी क्या बनी, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अब तीसरा ऑपरेशन, R1 की जगह R1 प्लस 2 टाइम्स R2, चलो R3, आइडेंटिटी पे करना है हर बार ये, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, इसका 3 टाइम्स इसके अंदर ऐड करना है, 2 टाइम्स, तो 1 0 2 0 1 0 0 0। आई होप ये क्लियर हुआ। ये जो मैट्रिसेस बन के आती है, इनको बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिसेस। आई होप क्लियर हुआ, श्योर। अब ध्यान से देखना, तो वैसे रैंडम भी लेके जा सकते हैं, चलो रैंडम ले लेते हैं। 1 2 3 2 4 1 0 1 2 into 2 1 2 2 2 1 1 1 3, ठीक है। दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो जरा, क्या है, 2 4 3 2 4 3 9 1 4 3 8 2 2 9 13 4 8 1 2 8 1 4 4 एंड 11, है ना। 0 2 2 0 2 2 0 2 2 ना 4 0 1 6 7। अब ये आ गया, ए बी इक्वल टू सी लिया, वही स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा, राइट। अब तीनों में से कोई भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स पिक करो, कौन सी, ये I1 ले लो, चलो I2 ले लो। अब जब मैं I2 को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करूंगा, I2 को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो क्या जादू होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से ऑब्वियसली ये ए बी को मल्टीप्लाई होगा, ए मतलब ए से मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन है, तो ए से मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट हैंड साइड से, हाँ या ना। तो देखो दिस इंटू दिस क्या बनेगा, दिस इंटू दिस 1 0 0, दिस इंटू दिस 2 0 0, दिस इंटू दिस 3 0। तो देखो फर्स्ट रो सेम रही, चेंज नहीं की, हाँ क्या हुआ, हाँ अगले स्टेप में तो तू पागल हो जाएगा फिर इस हिसाब से। सेकेंड रो को किया, सेकेंड रो को इधर 0 2 0, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो सेकेंड रो भी क्या रही, सेम, हाँ आइडेंटिटी, ऑब्वियसली आइडेंटिटी, अभी तक तो आइडेंटिटी मल्टीप्लाई हुआ तो वही रहेगा, जादू। अगला 0 0 0 0 0 0। तो हुआ ये कि ये वाली जो मैट्रिक्स का थर्ड रो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, यहां पे भी वही चीज हुई थी। तो जो ऑपरेशन करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, मतलब जो बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशन करके ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स लाया, वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा,
वही वाला ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे हो जाएगा और वही ऑपरेशन इधर भी हो जाएगा, एंड दिस विल रिमेन एज इट इज, एंड यहां पे हो जाएगा 9 8 13 13 11 11, इधर 3 से मल्टीप्लाई होकर 12 12 20। आई होप क्लियर हुआ। तो एक्चुअली में हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशंस नहीं है, एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं, और उन एलिमेंट्री मैट्रिसेस को मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, a इंटू बी इक्वल टू सी पे लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं। इस तरीके से मैं एलिमेंट्री मैट्रिसेस चूज कर रहा हूं। अब एलिमेंट्री मैट्रिक्स तुम्हारे लिए क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन तुम्हारे लिए इक्वलेंट है। मैंने पहले बोला मैट्रिसेस के अंदर a इंटू बी इक्वल टू सी के अंदर ऐसे कैसे दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, एक्चुअली में दो रोज अपने आप इंटरचेंज हो जाती है। कैसे, अब देखो ये चीज दोबारा पकड़ो, ठीक है, ये चीज पकड़ो, तो नहीं इसको इंटरचेंज करके ये आया था ना, अब इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या होगा, दिस इंटू दिस 0 2 0 0 4 0 0 1 0, अच्छा दिस इंटू दिस 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0, तो देखो क्या हुआ, ये दो रोज इंटरचेंज हो गई। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स जिस पर्टिकुलर टाइप की उठा रहा हूं वो ऑपरेशन एक्चुअली में होता जा रहा है। तो हम ऑपरेशन नहीं करते हैं बैकएंड पे, एक्चुअली में क्या चीज हो रही है, जो ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं एक्चुअली में उस पर्टिकुलर टाइप की मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट, लेफ्ट हैंड साइड से। क्यों, क्योंकि हमें ए में एंड इसमें चेंज चाहिए, इसमें चेंज नहीं चाहिए। और अगर कॉलम में चेंज करना है तो ये मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो तो कॉलम में चेंज आना शुरू हो जाएगा। अभी रो में चेंज आ रहा है, अभी रो में चेंज आ रहा है, तो इसलिए कॉलम ऑपरेशन करने के लिए राइट हैंड साइड से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दैट इज वाई ए इंटू बी इक्वल टू सी, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना, बीसी में चेंज आएगा। और रो ऑपरेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ए एंड सी में चेंज आएगा। दैट इज वाई रो ऑपरेशन हमें फर्स्ट एंड थर्ड पे लगाने पड़ते हैं, कॉलम ऑपरेशन हमें सेकंड एंड थर्ड पे लगाने पड़ते हैं। क्लियर हुआ? बस ये छोटा सा रीजन था। चले, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। गुड। हाँ, क्या हुआ, ध्यान नहीं गया? अब हेडिंग दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यस, सिलेबस में नहीं आएगा जी, ठीक है, प्योरली नहीं आएगा, स्कूल में नहीं पूछेंगे, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, जैसे वो एडम्पोटेंट था, इन्वोल्यूटरी था, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू आई, है ना, ऐसे इसकी भी कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए अगर आई आ जाए, या फिर ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आई हो जाए, तो इन दैट केस ए क्या होगा, ऑर्थोगोनल, ठीक है, ए क्या होगा, बट क्यों, ऐसी क्या चीज है इसके अंदर जो इसको ऑर्थो परपेंडिकुलर या 90 डिग्री जो वर्ड यूज होता है ऑर्थो के लिए, है ना, जिस कंडीशन के लिए ऑर्थो वर्ड यूज होता है, ऐसी क्या चीज यहाँ पे यूज हो रही है जो इसको ऑर्थो बना रही है, वो चीज को हमें देखना है, राइट। रो एंड कॉलम, नहीं 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 नहीं, रो एंड कॉलम मैडम हमेशा परपेंडिकुलर ही रहते हैं। नहीं 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 नहीं, बहुत डीप मीनिंग है, बहुत डीप मीनिंग है, वेक्टर्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो देखो, कुछ प्रॉपर्टीज है, पहले वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है, एक एक करके वो सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। सबसे पहले देखो जरा, अगर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया तो क्या जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट, और इधर डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाएगा, इधर
इधर। तो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगा, ए का डिटरमिनेंट तो ए है, तो इधर क्या बन जाएगा, ए डिटरमिनेंट का दैट इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट इज, तो इट्स ऑलवेज नॉन सिंगुलर। मतलब इसका इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा, करेगा ही करेगा। तो अगर इसका इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा तो इस पूरी चीज को मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स इंटू ए बचा, दैट इज ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स। तो मतलब जो उसका इनवर्स है वो उसका ट्रांसपोज होगा, मतलब उसका ट्रांसपोज ही उसका इनवर्स है। ये चीज क्लियर हुई? ये वैसे यहीं से भी क्लियर था, ए इंटू बी अगर आई है तो ये इसका इनवर्स होगा ही होगा, तो ए ट्रांसपोज ए का इनवर्स होगा ही होगा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स ए होगा ही होगा, ये भी बोल सकते हो, ठीक है ना। देखो ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आई है तो इसका इनवर्स ही होगा, इसका इनवर्स ही होगा, तो ए इनवर्स आ जाएगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स आ जाएगा ए। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? चित्राक्ष कंफ्यूजन है? तो एक सेकेंड, कौन सा? तो ए इनवर्स इंटू ए क्या हो गया, आई को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया तो, ठीक है, अब ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स, तो ए ट्रांसपोज जो है वो ए का इनवर्स होगा, राइट। वो चीज इधर से भी समझो, अगर दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन आई आ रहा है तो पहले दूसरे को, दूसरा पहले का इनवर्स होगा, राइट। हाँ जी रीत बोलो। जो हो गया क्लियर, वही ओके जी, ओके ओके ओके। तो यहीं से क्लियर हो गया, ए मैट्रिक्स जो होगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज, वो तो लिखा है इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल का मतलब उसका इनवर्स अब हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ये चीज क्लियर है? अच्छा, ये लिख सकता हूं, ए को लिखा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, हाँ है ना। तो इसी स्टेटमेंट को मैंने ये लिखा, तो अब ध्यान से देखो, अगर ए ट्रांसपोज को बी लेके जा रहा हूं तो बी इंटू बी का ट्रांसपोज इज आई, तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज अगर आई है तो ए ऑर्थोगोनल है, तो बी इंटू बी का ट्रांसपोज अगर आई है तो बी ऑर्थोगोनल होगा, और बी क्या है यहां पे, ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल। ए ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा, हाँ है ना। एक सेकंड रुक जाओ प्लीज, एक सेकंड ऑनलाइन, एक सेकंड ध्यान से समझो। अगर कोई भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आई है और इसके अंदर बी ए ट्रांसपोज है, तो ये ए क्या होगा यहाँ पे, ऑर्थोगोनल। अब यहीं पे ए की जगह मैंने रख दिया बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू आई, तो बी ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज आई, तो ए जो है वो ऑर्थोगोनल होगा, यहाँ पे ए की जगह बी ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल होगा। तो वही चीज मैंने यहां पे बोली, ए की जगह लिखा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज एज इट इज, आई एज इट इज, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर आई आ रहा है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये चीज बोलो। हाँ जी ऑनलाइन बोलो, डाउट बोलो। सही था। ओके ओके क्लियर हुआ? अभी तक देख लो इनके अंदर कोई डाउट? श्योर? ये लिखो जरा। सो जी जो आपने सेकंड प्रॉपर्टी लिखी है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इनवर्स, उसके नीचे जो पार्ट है वो कैसे किया, मतलब ये वाली चीज, अरे नहीं नहीं क्या ये है? किया नहीं, यही चीज को समझने के लिए हमने ये चीज लेके गए, या ये, ओके सर। अब हमने ये बोला रीत कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट आई आ रहा है तो एक दूसरे के इनवर्स होंगे ना, ये यूजिंग ए इंटू बी इक्वल टू आई इनवर्स की डेफिनेशन, यस सर, ठीक है ना। तो हमने ये बोला कि ए का इनवर्स ए ट्रांसपोज होगा और ए ट्रांसपोज का इनवर्स ए होगा, यस सर, ए का इनवर्स ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स ए है, यस सर। यहां से आया ये चीज, ठीक है ना।
लिखो नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। अच्छा, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी होता है, पता है ना, राइट? वो तो वही रहेगा, राइट? अब आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आई आता है, तो यस आइडेंटिटी क्या होगा? ऑर्थोगोनल। डेफिनेशन बिल्कुल फॉलो कर रहा है, ये समझे? श्योर? नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए एंड बी, if A and B are orthogonal, then AB product इनका AB will also be orthogonal, then AB will also be orthogonal, then AB will also be orthogonal। तो देखो हमें क्या दे रखा है, ए ऑर्थोगोनल है, मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, दैट इज आई, राइट? एंड बी ऑर्थोगोनल है, बी इंटू बी ट्रांसपोज इंटू बी, दैट इज आई। हाँ या ना? राइट? क्लियर है? नेक्स्ट, अब हमें प्रूव करना है ए बी ऑर्थोगोनल है, यानी कि ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज, ये क्या प्रूव करना है? आई। हाँ या ना? तो अब मैंने क्या किया, यहां पे रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज लगा दिया, तो ए बी इधर आ जाएगा बी ट्रांसपोज, अच्छा बी इंटू बी ट्रांसपोज क्या है, तो ये आ गया ए इंटू आई इंटू ए ट्रांसपोज, ये तो ए हो गया, और ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो गया, तो यस इन चीज का प्रोडक्ट आई बन गया, तो ए बी भी ऑर्थोगोनल होने चाहिए। तो अगर दो मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल है, उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, ये पॉइंट है। आई होप क्लियर हुआ, ये प्रूफ है। प्रूफ क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Yes. जो आई के इक्वल है वो ऑर्थोगोनल होगा। शाबाश बेटा, ये तेरा मोरल ऑफ द स्टोरी है। अबे एक मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल है तो वो और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट आई के बराबर होना चाहिए भैया। अगर ए बी ऑर्थोगोनल है तो ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज आई के बराबर होना चाहिए, समझे? गुड। अब वेक्टर्स की थोड़ी सी थियरी, क्योंकि वो यूज होगी, अब पता चलेगा ऑर्थोगोनल क्यों होता है। अच्छा, आई कैप जे कैप के कैप पता है, राइट? तो अगर एक वेक्टर v1 वेक्टर है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, एंड v2 वेक्टर है a1 a2 a3, चलो v1 आई कैप b2 जे कैप प्लस b3, अच्छा पता है ना दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो वो ऑर्थोगोनल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इफ, ये पहली कंडीशन, v1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v2 वेक्टर, देन v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर इज 0। और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आई का आई के साथ कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट, जे का जे के साथ, के का के साथ। तो ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, डॉट प्रोडक्ट विथ b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3, क्या आएगा ये? a1 b1 प्लस आई कैप नहीं, अब गया, राइट? a2 b2 a3 b3, बाकी 0 नहीं। ये डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका ये होता है, आई डॉट आई एक्चुअली में 1 हो जाता है, इसलिए सिर्फ a1 b1 हो जाता है, बचता है a1 b1, क्योंकि आई डॉट आई 1 हो गया। ऐसे a2 b2 और j डॉट j 1 हो गया, a3 b3 और k डॉट k 1, राइट? ये चीज होती है। अब अगर ये चीज 0 गई तो जाके ये जो दोनों वेक्टर्स है ये क्या होंगे? ऑर्थोगोनल। हाँ या ना? क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. आर्यन, माइशा, पलक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आर्यन, यस सर। ठीक है। अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई कैप का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जे कैप का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, के कैप का जो भी कोफिशिएंट है
अंडर द रूट। तो V1 वेक्टर का मोड क्या आ जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस अंडर द रूट। हाँ या ना, श्योर, दैट्स इट, सिर्फ ये थ्योरी चाहिए। अब ध्यान से देखना, मैंने एक मैट्रिक्स लिया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अज्यूम इट टू बी ऑर्थोगोनल, तो इसको इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका ट्रांसपोज A1 A2 B1 B2 C1 C2 दैट इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 ऑर्थोगोनल है। तो करो जरा दिस इनटू दिस, तो आ गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस, तो समीशन AI स्क्वायर लिख सकता हूं, ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ या ना, कंफर्टेबल? नाउ दिस इनटू दिस, A1 B1 A2 B2 A3 B3, तो समीशन A1 B1 मतलब A1 B1 A2 B2 A3 B3 सबका सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ दिस इनटू दिस, A1 C1 समीशन A1 C1 A1 C1 A2 C2 A3 C3। नाउ this into this, A1 B1 A2 B2 A3 B3 summation A1, this into this B1 square B2 square B3 square, तो summation B1 square, this into this B1 C1 B2 C2 B3 C3, तो summation B1, this into this A1 C1 A2 C2 A3 C3 summation A1, this into this C1 B1 C2 B2 C3 B3 summation C1 B1, this into this C1 square C2 square C3 square summation that is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0, that means this has to be 1, this has to be, this has to be, बाकी सब। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैंने तीन वेक्टर्स लिए, V1 वेक्टर A1 I कैप पहली रो का A1 I कैप A2 J कैप A3, दूसरा V2 वेक्टर लिया B1 I कैप B2 B3 V3 वेक्टर लिया C1 I कैप C2 J कैप C3। अब ध्यान से देखो, पहले वाला जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अंडर द रूट। अब अगर वो 1 है तो स्क्वायरिंग कर दो, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर क्या आ गया, वो तो यहां से आ रहा है। तो एक्चुअली में ये पहला स्टेप 1 के इक्वल करके क्या बता रहा है कि जो पहला वेक्टर है वो क्या है, यूनिट वेक्टर, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या है। सिमिलरली जो समीशन B1 का स्क्वायर 1 आया, मतलब दूसरा वाला वेक्टर भी क्या है, यूनिट वेक्टर, तीसरा वाला वेक्टर भी क्या है, यहां पे कोई डाउट? अब अगला नेक्स्ट स्टेप, अब ये चीज क्या है, A1 B1 A2 B2 A3 B3, वो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है और वो चीज 0 है, तो ये दोनों के दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0, मतलब V1 V2 क्या है, यस A1 C1, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, मतलब पहला तीसरा वेक्टर क्या है, B1 C1, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो भैया ऑर्थोगोनल वेक्टर एक्चुअली में तीन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो यूनिट वेक्टर है एंड आपस में डन।